क्या आपको पता है कि भारत में बेटियों को अब बेटों के बराबर ही पुश्तैनी जमीन और प्रॉपर्टी में हक मिलता है? ये सच है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक फैसलों और कानून में बदलाव की वजह से चीजें अब हमेशा के लिए बदल रही हैं। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में बदलाव किया गया था। इसका मतलब है कि अगर आप शादीशुदा बेटी हैं, तब भी आपको अपने पिता की पुश्तैनी प्रॉपर्टी में बराबर का हक है। शादी के बाद अब कोई आपको बेदखल नहीं कर सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई सालों तक कई राज्यों में बेटियों को खेती की जमीन विरासत में लेने की इजाजत नहीं थी। लेकिन 2020 में और फिर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और कहा, बहुत हो गया। बेटियों को खेती की जमीन में भी बेटों के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकारों से पुराने गलत नियमों को खत्म करने को कहा। और यहाँ एक असली गेम चेंजर है। विनीता शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल साफ कर दिया, बेटियों को पुश्तैनी प्रॉपर्टी में जन्म से ही बराबर का हक है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई थी या बाद में। तो आप अपना हिस्सा कैसे क्लेम कर सकती हैं? सबसे पहले ये पक्का कर लें कि आपके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपने पिता का डेथ सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी के कागजात हों। अगर कोई वसीयत नहीं है तो आप अपना हिस्सा मांग सकती हैं। अगर कोई आपको रोकने की कोशिश करे तो आप कोर्ट जा सकती हैं। और एक बार जब कोर्ट ओनर दे दे तो अपना नाम आधिकारिक तौर पर जमीन के रिकॉर्ड में दर्ज करवाना न भूलें। लेकिन याद रखें, सामाजिक चुनौतियां अभी भी हैं। भारत में सिर्फ 16% जमीन महिलाओं के नाम पर है। तो अब समय आ गया है कि आप जागरूक बने, बोल्ड बने और अपने हक को क्लेम करने के लिए कानून का इस्तेमाल करें। बेटियों, कानून आपके साथ है। आगे बढ़ो और राइटफुल ओनर के तौर पर अपनी जगह बनाओ।